मैंने जब से होश संभाला है तब से तेरे पास आता रहा हूँ, हर स्वार्थी इंसान की तरह जो इच्छाएं मन में लिए तेरे पास आता है। जरूरतों से भरे इस जहान में मैं भी अपनी जरूरत दिल में लिए तेरे पास आता रहा कि एक दिन मेरी आवाज तेरे पास तक पहुंचेगी और तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर मुझे संपूर्ण कर देगा। आज भी यही ख्वाहिश दिल में लिए मैं तेरे पास आने के लिए निकला। जैसे ही मैं एक भीड़ से भरी सड़क के पास से गुजर रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक दर्द भरी आवाज। यह आवाज अन्य सभी आवाजों से कहीं अधिक साफ सुनाई दे रही थी। प्लीज हेल्प मी। मैंने महसूस किया कि एक औरत शायद अपने जख्मी बच्चे की सलामती के लिए पास से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार कर रही है। लेकिन ये क्या, किसी भी व्यक्ति ने उस औरत से सांत्वना के दो लफ्ज कहना भी जरूरी नहीं समझा। उस वक्त मुझे अपने अधूरेपन का एहसास शिद्दत से महसूस हो रहा था। मैं अभी कुछ फासला ही तय कर पाया था कि मैंने एक कर्कश आवाज सुनी, एक गंदी आवाज। ओए, समझते हैं इसको? तोड़ दिया ये। तेरा बाप भरेगा पैसा। हाँ, तेरा बाप भरेगा पैसा ये। हाँ, साला 4 रुपया ग्लास तोड़ दिया। एक अभद्र व्यक्ति एक नन्हे से फरिश्ते को गंदी गंदी गालियां देकर मारता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उस मासूम बच्चे से एक कांच का गिलास टूट गया है। ये कैसा इंसाफ है? एक गिलास की कीमत उस बच्चे को मिल रही चोट से ज्यादा। मैं इसी सवाल का जवाब खोजता अभी तेरे पास पहुंचा ही था कि मैंने 2 इंसानों को कहते सुना कि आज जयपुर में 7 बम ब्लास्ट हुए जिनमें 90 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। या अल्लाह, ये सब क्या है? एक के बाद एक और जख्म। रोज मिल रहे इस तरह के जख्मों ने
मेरी रूह को इस कदर जख्मी कर दिया है मेरे मौला कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसा कैसे होने दे सकता है। तेरे बनाए बंदे तेरी रचना को मिटाए तो तू खामोश कैसे रह सकता है मेरे मौला, खामोश कैसे रह सकता है। या खुदा तेरी इस दुनिया में ये कैसे लोग बसते हैं, कैसे लोग बसते हैं मेरे मौला। हे परवरदिगार, मैं तो बचपन से ही एक ही फरियाद करता आया हूं कि एक बार तेरे द्वारा बनाए इस बेशकीमती संसार को अपनी इन आंखों से देख सकूं, जब ये हवा बहती है तो पेड़ की कोमल पत्तियां किस तरह मस्ती में झूमती है, जब ये चिड़िया चहचहाती है तो उसके बच्चे किस तरह आवाज देकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं मेरे मौला। ये नदी, ये पहाड़, ये आकाश, ये सितारे, ये सब मैं काश एक बार देख सकूं। या खुदा, मैं देखना चाहता हूं जब मां अपने बच्चे पर ममता लुटाती है तो वो कैसी दिखती है। देखना चाहता हूं मैं उन लोगों को जो किसी के यहां कोई अनहोनी घटने पर उसके दुख में शरीक होकर उसके गम को कितना कम कर देते हैं। देखना चाहता हूं ईद की खुशियां मनाते और होली के रंगों में रंगे लोगों के चेहरे। हे परवरदिगार, आप तो दिलों की गहराइयों में छुपे छोटे छोटे राज को भी जानने वाले हो। आप तो जानते हैं मैं बचपन से ही अपनी उन टीचर को देखना चाहता हूं जिनकी आवाज सुनने के लिए मैं जानबूझकर गलती किया करता था। या खुदा, जिनकी आवाज इतनी सुंदर थी वो खुद कितनी सुंदर होंगी। या खुदा, Somebody help me, please. समझ इसको तोड़ दिए, तेरा बाप भरेगा पैसा। Please help me. Please. Please, बेटा. Please help me. लेकिन अगर मुझे आंखों से लोगों की इस जलालत को भी देखना है तो नहीं चाहिए मुझे आंखों की रोशनी। अगर मुझे आंखों से मां के चेहरे पर नूर की जगह अपने बच्चे के लिए बेबसी को देखना है तो नहीं चाहिए मुझे आंखों की रोशनी मेरे मौला, नहीं चाहिए। अगर इन आंखों से लोगों के दिलों में दूसरों के लिए मोहब्बत की जगह नफरत, हिकारत को देखना पड़े तो नहीं चाहिए मुझे आंखों की रोशनी मेरे मौला, नहीं चाहिए। इसे तो अच्छा है मेरे मौला तू मुझे हमेशा अंधा ही रखना। रहम है खुदा, ऐ सच्चे बादशाह रहम।